अस्सलाम वालेकुम। जी, मैथ की प्रॉब्लम को हल करने के लिए ना और बच्चों की रहनुमाई के लिए एक चैनल शुरू करने लगे हैं, मैथमेटिक ए प्लस, जिसमें बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत सी मैथ की प्रॉब्लम्स और मैथ में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए और मैथ में बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, उन चीज़ों को कवर करने के लिए ना ये प्रोग्राम बनाया गया। इसमें कुछ स्टेप होंगे। सबसे पहले सॉल्व स्टेप होता है। मैथ में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें सॉल्व स्टेप होते हैं और उस स्टेप में कुछ सोल्यूशन होता है और कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं। बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये रिपीट जो हुई हैं ये भी शायद सॉल्व हो के नेक्स्ट स्टेप में जो है ना ये रिपीट हुआ है, सॉल्व हुआ है, लेकिन वो कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं जो आपको ना इंशाल्लाह ताला जो रिपीट होंगी वो क्वेश्चन में ब्लू इंक से शो की जाएंगी और जो सॉल्व होगा वो ब्लैक इंक से शो की जाएंगी। अब सॉल्व स्टेप और रिपीट स्टेप के बाद आपको इन चीज़ों के मतलब ब्रीफली बता दिया जाया करेगा। जैसे एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें तमाम क्वेश्चंस में इन चीज़ों के बारे में ही बात होगी। अब कुछ मैथमेटिक में भी जैसे हम मुताले पाकिस्तान, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायो में रिमेंबर करते हैं, कुछ चीज़ें हम उनको मेमोरी बनाते हैं, तो इसी तरह मैथमेटिक में भी कुछ चीज़ें हमें रिमेंबर रखनी पड़ती हैं, याद रखनी पड़ती हैं। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना वो फार्मूला बेस पे सॉल्व होते हैं। आपको फार्मूलाज जो है ना वो मैथ में उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप फार्मूला को जो है ना आप ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व होगा कि जस्ट इसका सलूशन है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। और अगर फार्मूला से सॉल्व होगा तो वो तो आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अब जो मैथ का जो परफेक्शन के लिए और उसमें कमांड हासिल करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो अगेन एंड अगेन है, यानी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। देखिए बात सुने कि ऐसा तो नहीं ना कि एक बच्चा है वो हाफ़िज़ कुरान है तो उसने कुरान को बार बार पढ़ा है, उसको तर्जुमा नहीं आता लेकिन वो कुरान पाक पे अबूर हासिल कर लेता है। इसी तरह मैथ में भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने से ही मैथ जो है वो समझ आएगा और मैथ में आपका जो है ना वो अच्छी कमांड बनेगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ स्टेप है इसका, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। अब हम आ जाते हैं छठे स्टेप की तरफ। इसमें जो लिखा गया है ना, बिल्ड योर मेमोरी इन मैथ। मैथ में मेमोरी कैसे बिल्ड की जाए, तो मैथ में मेमोरी बनने के लिए आपको सबसे पहले देखिए मेमोरी तो वही चीज़ें बनती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो 7 स्टेप में अगर देखें तो मैंने लिखा है कि इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप मैथ में दिलचस्पी लेते हैं तो आपकी मैथ में मेमोरी बनेगी, उस मेमोरी की बेस पर आपका ना इंटरेस्ट बनेगा। और इंटरेस्ट और मेमोरी जो है ना वो एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। आप अपनी मेमोरी बनाने के लिए मैथ में दिलचस्पी लें। बच्चे और बच्चियों को चाहिए कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाएं मैथ को, क्योंकि इसी से ही फ्यूचर जो है ना बनेगा। और नेक्स्ट जो आपकी इंटर की क्लासें होंगी, ग्रेजुएशन की होंगी, वो सारी क्लासें जो है ना वो अगर आप एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको मैथ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो अपनी मेमोरी के लिए आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। अब मैं आपको ना मैथ में एक क्वेश्चन जो है वो एक एग्जांपल से समझाऊंगा और उसमें बताऊंगा ये सारे स्टेप कहाँ पे रिपीट हुए हैं। यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है ना वो सॉल्व स्टेप है, सेकंड रिपीट है, थर्ड रिमेंबर है, फोर्थ फार्मूला है, फिफ्थ पे आगे प्रैक्टिस करनी है आपने उस क्वेश्चन की, फार्मूला की,
मेमोरी कैसे बनानी है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो एग्जांपल ये है कि एक क्वेश्चन है जो हमें एक वैल्यूज़ दी गई हैं x + y = 4 एंड xy = 3। फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x² + y²। नो वी गो टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से हमने जो x² + y² फाइंड करना है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमें अपनी मेमोरी का हिस्सा बनाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है विद फार्मूला। तो जो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो हमने नोट कर ली हैं, और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको क्वेश्चन मार्क दे दिया है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के लिए x + y वैल्यू का टेकिंग स्क्वायर लेंगे फाइंड करने के लिए x² + y²। तो आप वैल्यूज़ भी चेंज करके ना, सेम यही क्वेश्चन को अगर आपको वैल्यू चेंज कर लेते हैं x + y की और xy की वैल्यू चेंज करें और ख़ुद से क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 4 आया तो 4 वाला क्वेश्चन रट्टा लगाना पड़ेगा, 3 है तो 3 वाला क्वेश्चन ही रट्टा लगाना पड़ेगा। आपको चाहिए क्वेश्चन में वैल्यूज़ चेंज करके ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, ताकि वो आपका जो है ना क्वेश्चन है वो आपकी मेमोरी बने, फिर ताकि वैल्यू चेंज होने से कोई प्रॉब्लम बने। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x + y = 4, इनका स्क्वायर लेने के बाद अब देखिए, ये आपको एक्स वाई की तो वैल्यू नहीं स्क्वायर नहीं ले सकते। x + y की हमने x + y का स्क्वायर लिया है बोथ साइड का। और अब नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूला यूज़ करने के लिए मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास के मुकम्मल फार्मूलाज जो है ना, वो उसकी एक वीडियोज़ शेयर करूँगा। अब फार्मूला खोलेंगे तो x² + y² + 2xy = ये फार्मूला, और इसको किस तरह खोलना है ये आपने सेकंड स्टेप में रिमेंबर पे आना है, ठीक है। तो 2xy = 4 का स्क्वायर खोलने से 16 आ गया। अब इसमें आपने देखा xy की हमें वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ xy इन स्टेप 2। xy की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसमें जब हम xy की वैल्यू हमें दी गई है 3, इस वैल्यू को हम क्वेश्चन में देखते हैं कि किस जगह पे वो वैल्यू पुट करेंगे। अब ब्लू एरिया पे आप देखें कि क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेप था वो रिपीट हुए हैं। ब्लू शो करने का मतलब है कि चेंजिंग आ रही है, सिर्फ वैल्यू पुट की है, 2 3 6 आ गया, और अब +6 है तो इसको बोथ साइड -6 करेंगे। और अगर -6 होता तो बोथ साइड +6 करके माइनस कर लेना था। अपोजिट साइन होने से, सेम नंबर होने से ही वो डिवाइड होंगे, कटिंग होगी उनकी। तो 16 में से 6 माइनस करने से आपका आंसर आ जाएगा 10। तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली है x² + y² की वैल्यू = 10। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये मैथमेटिक A+ चैनल को डिस्क्राइब करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे, और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये चैनल आपको वेरी हाईली सपोर्ट करेगा मैथ में बहुत अच्छी कमांड हासिल करने के लिए। आप भी टीचर बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और इन स्टेप पे आपने फोकस करना है और इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।